तमाम जितने भी चैनल यहाँ पर है, तमाम चैनल के मार्फत सभी लद्दाख वासियों को जुले ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और भारत के तमाम बौद्ध संगठन के तरफ से, और विशेष करके लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन जो हमेशा मुद्दे के लिए लद्दाख हो या पूरे देश भर के कोई भी आंदोलन हो इसमें सम्मिलित रहते हैं। और जब हम लोग ने 3 साल पहले महाबोधि महाभियान मुक्ति आंदोलन शुरू किया था और 26 नवंबर 2024 में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में बोधगया में जब शांति रैली की थी, बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 को निरस्त करे शांति रैली थी जिसमें 50,000 बौद्ध आए थे 22 राज्यों से। उसमें लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के तरफ से काफ़ी उपासक उपासिकाएं, लामा, टुल्कू सभी आए थे। और हमेशा अगला जो हम लोग ने फिर 17 सितंबर 2024 में भी शांति रैली पटना में किए थे, इसमें भी लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन का तरफ से और तमाम लद्दाख के बौद्ध अनुयायी के तरफ से काफ़ी आप लोग समर्थन दिए थे। और आंदोलन अभी 12 फरवरी से 2025 से हम लोग ने अनशन शुरू किए। आप सभी को मालूम है बौद्धों की सबसे पवित्र जगह, हमारे मन में बौद्धों की सबसे पवित्र जगह है बोधगया महाबोधि महाविहार। इसमें अभी भी संविधान जब लागू हुआ था 26 नवंबर 1950, उससे पूर्व जो का कानून अभी भी चली आ रही है। हालांकि आर्टिकल 13 क्लियरली कहता है कि कोई भी कानून 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ था उससे पूर्व कानून शून्य होती है। आर्टिकल 13 क्लियरली कहता है भारत के संविधान के। लेकिन वहाँ पर अभी भी बीटी एक्ट 1949 चली आ रही है जिसमें 9 मेंबर कमेटी में रहेगी। वो कमेटी का नाम रहेगा BTMC बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी, जिसमें 9 में से सिर्फ 4 ही बौद्ध है। इतनी अन्यायपूर्ण कानून किसी धर्म के लिए नहीं है, बौद्धों के लिए है। आज मुसलमानों की मस्जिद मुसलमान ही संचालन कमेटी में रहते हैं। आज लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के कमेटी में लद्दाख बुद्धिस्ट ही रहेंगे ना कमेटी में, दिल्ली के बुद्धिस्ट तो नहीं रहेंगे। तो जैसे हिंदू के मंदिर में हिंदू रहते हैं, क्रिश्चियन के चर्च में क्रिश्चियन रहता है, तो बौद्धों के सबसे पवित्र जगह में 4 ही बौद्ध है। तो हमारी मांग है कि पूरी 9 में चेयरमैन लेकर सभी बौद्ध हो और BT एक्ट 1949 निरस्त हो। इसके लिए 1991 में भी भंते सुरेश देसाई जो जापानीज मॉन्क थे उन्होंने आंदोलन की थी, लेकिन उस आंदोलन को विफल किया गया। उस समय सोशल मीडिया नहीं थी, लोगों को जानकारी नहीं थी। भंते करुणाकर उस आंदोलन में थे, हालांकि चरम आंदोलन हुई 5-5 लाख, लेकिन फेल हुआ। लेकिन उस आंदोलन के बदौलत सेक्रेटरी रखा गया बुद्धिस्ट को। तो हमारी पूरे भारत से ये मांग है कि BT एक्ट 1949 निरस्त हो। इसीलिए सरकार को इतनी ज्ञापन देने के बावजूद LBI से भी काफ़ी ज्ञापन गया है इंडिविजुअल लेवल पर, लेकिन हम लोग तमाम बौद्ध संगठन के तरफ से एक सूत्र में बांधकर हम लोग ने ये 3 सालों में प्रयास की, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। तो हम लोग ने 12 फरवरी से भूख हड़ताल शुरू किया। आज 155 दिन है। महाबोधि के सामने अनशन किए थे। 15 दिन के अंदर उन्होंने वहाँ से रात के 12 बजे उठाया गया। उस दिन में बिहार के होम सेक्रेटरी ने इतनी अच्छी बात की थी कि आपके प्रॉब्लम 10 दिन में सॉल्व होगी, लेकिन उसी रात को भिक्षुओं को रात को उठा दिया गया
12 बजे। फिर हम लोग 2 मोहन में बैठे, फिर वहाँ से 16 तारीख मई को उठाएगा। अभी निंगमा मोनेस्ट्री में थे, उसके बाद अभी विशुद्धानंद माथेरो के मोनेस्ट्री में धरना चल रहा है। अभी जब 100 दिन कंप्लीट हुआ धरने का, तो मैंने फैसला किया कि मैं बाहर निकलूँगा, हमारे लोगों को जताऊँगा। तो हमने 1 जून से नागपुर से जनसभा शुरू की। इस प्रकार नागपुर, भंडारा, पुणे, भोपाल, रायपुर, दिल्ली, आगरा, झांसी, बदायूं, संकीसा में तो 15-20 हज़ार थे। बंगाल में, मालदा में, हैदराबाद, बेंगलोर। तो इसी क्रम में ये 4th जो राउंड है ये लद्दाख और नोएडा में थी। तो मैं यहाँ लद्दाख में आया हूँ, विशेष करके ये अपील करने आया हूँ कि हम एक सूत्र में बांधें। क्योंकि देखिए, हम सरकार से एक ही अनुरोध कर रहे हैं, आप कुछ भी चीज़ बोलेंगे हम मानेंगे नहीं। एक नंबर, आप वहाँ पर, हम किसी धर्म के खिलाफ में नहीं हैं, हम किसी जाति के खिलाफ में नहीं हैं। आप यदि विष्णु का अवतार मानते हैं, तथागत बुद्ध को, आप मानिए। हम लोग का त्रिपिटक में, हमारा छोई में कहीं भी नहीं लिखा है। आप मानते भी हैं तो आप किसी भी विष्णु मंदिर में हमारे बुद्ध की मूर्ति दिखा दीजिए, या हमारे लामा या भंते कोई भी कमेटी में हो। आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29 जो धार्मिक स्वतंत्रता देती है, इसके आधार पर हम लोग अपनी मांग कर रहे हैं। और मैं अपील करना चाह रहा हूँ, विशेष करके लद्दाख के सभी बुद्धिजीवी, लामा, रिम्पोर्चे, हमारे उपासक उपासिका, विभिन्न संगठन जितने भी है, ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है या एक संगठन की नहीं है। अभी हम लोग ने, भंते सुरेश देसाई ने 2012 में रिट पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में। उसका कोई हियरिंग नहीं हो रहा था। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से चंद्रमोदी पाटिल जी ने भी इंटरवेन किए थे 2018 में, कोई हियरिंग नहीं। हम लोग ने ये धरने से 10 मार्च में इंटरवेन किए। क्यों? भंते सुरेश देसाई का जो रिट पिटीशन है, अभी तक 12-13 साल में कोई हियरिंग नहीं हुई। तो कम से कम 16 मई में हियरिंग हुई है और फाइनल हियरिंग 29 जुलाई को है। तो इसीलिए हम लोग ने अभी दिल्ली में 25 और 26 में धरने में बैठ रहे हैं, जंतर मंतर में। आप लोग भी आइए वहाँ पर अपनी वेशभूषा में। हम बुद्धिस्ट कितना डेस्परेट हैं, सिर्फ भारत के नहीं, पूरे विश्व के। और इस बार का आंदोलन कोई एक राज्य से केंद्रित नहीं है, जैसे पहले का आंदोलन हुआ था महाराष्ट्र से ज़्यादा थे। इस बार का आंदोलन हमारे हिमालयन बेल्ट के, लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, दार्जिलिंग हो, पूरा नॉर्थ ईस्ट हो और पूरा मेनलैंड हो, सभी के इन्वॉल्वमेंट है। आंदोलन को दबाने के लिए बहुत कोशिश की गई, लेकिन हम एकजुटता से हम लोग काम कर रहे हैं। और 29 जुलाई में जो फाइनल हियरिंग हो रही है, इसके हम तैयारी में हैं। अभी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से काफ़ी बात हुई है। फिर भंते सुरेश देसाई के एडवोकेट से भी 22 तारीख को हम लोग का टीम का एक मीटिंग है। हम बहुत लोग शांति प्रिय है, इसका मतलब हम लोग सहमत। शांति बैठना सहमति नहीं होती है। अभी तक बौद्धों ने कभी भी सड़क में नहीं उतरा अपनी मांग के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम सहमत हैं। हमारी महाबोधि महाविहार में कमेटी में पूरी बौद्ध हो। आज पटना में एक महावीर मंदिर चलती है, महावीर के मंदिर, उससे कैंसर हॉस्पिटल चलती है महावीर मंदिर से। लेकिन हमारे महाबोधि महाविहार में महावीर मंदिर से कई गुना डोनेशन आते हैं, उसका कुछ हिसाब किताब नहीं है। आप गए होंगे। तो इसी आधार पर हम लोग अपना मांग रख रहे हैं। और मैं अपील कर रहा हूँ, कल कुछ आकाश लामा को कुछ होता भी है तो आंदोलन रुकना नहीं चाहिए, आंदोलन चलना चाहिए। जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे, परंतु शांति से। कोई उग्र नहीं, कोई रेल रोको आंदोलन नहीं, कोई सड़क जाम आंदोलन नहीं, संवैधानिक प्रकार से, शांति से।
और एलबीए का बड़ा भूमिका रहता है कि हम जब से आंदोलन शुरू किए हैं एलबीए को हम लोग धन्यवाद देने आए हैं। और कल एक सभा रखी गई है इस धम्म भूमि में। अभी मैं सुबह थोड़ा घूमा था इस क्षेत्र में, हमको लगा हमको भी यहाँ पर एक घर बनाने लेना चाहिए। धम्म भी इतने पवित्र जगह है, तो इस जगह से एक बड़ा मैसेज जाए कल की सभा से। और आपके द्वारा सभी से अपील करते हैं, वहाँ जगह हो ना हो आप लोग आइए, क्योंकि ये लड़ाई जितनी हमारी है उतनी आपकी है। आपकी ये जो हम लोग सभा कर रहे हैं विभिन्न इलाकों में, इसका मेन तात्पर्य क्या है कि सरकार को बताना या सुप्रीम कोर्ट को बताना, देखिए जो भी हो महाबोधि महाविहार बोधों का कमेटी में पूरी कमेटी में हो। जिस प्रकार से राम मंदिर की एक अयोध्या की एक परमानेंट सॉल्यूशन की गई, हम लोग बहुत चुप रहे। अयोध्या को साकेत नगर कहते थे, हम बहुत चुप रहे, लेकिन महाबोधि महाविहार के लिए हम चुप नहीं रहेंगे। तो ये कल की मीटिंग का अपील है, आप लोग ज़रूर आइए और हम लोग साथ मिलकर ज़रूर जीतेंगे। और 25-26 को जंतर मंतर में धरना है, आप लोग ज़रूर सम्मिलित होइए। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए फिर से लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और तमाम लद्दाख के संगठनों को, लामा रिम्पोर्से को धन्यवाद देते हैं। एक पवित्र जगह जब मैं आज गया था, वहाँ तथागत बुद्ध के मूर्ति के ऊपर, वहाँ पर वो इंद्रनी लगा हुआ था, रेनबो लगा हुआ था राउंड। तो हमको इतना स्काई में तो हमको लगा ये आशीर्वाद लद्दाख को है, हमको है। और हम लोग निश्चित से हम लोग जीतेंगे। एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप को छोड़कर बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करके ही रहेंगे। 29 जुलाई फाइनल हियरिंग नहीं हो सकती है, लेकिन हम लोग इसके लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन। जिस तरह से जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर यहाँ पर विजिट किया था किरण रिजिजू जी, हमने उनसे पूछा इस बारे में, उनका कहना अभी ये मामला कोर्ट में है, इसके अभी कोर्ट पे फैसले के ऊपर हो सर, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, जब आंदोलन हम लोग ने शुरू किया, ये कानून जो बीटी एक्ट 1949 है, ये बिहार का कानून है। हम लोग ने इस आंदोलन के दौरान नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के साथ 4 बार मीटिंग की, जिसमें हमारे नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में आप ही के राज्य के रिंचेन लामू बुद्धिस्ट मेंबर थे। उनको सिलीगुड़ी बुलाया गया, बोध गया भी आई थी। उन्होंने पत्र लिखा, केंद्र को पत्र लिखा। केंद्र कहता है ये राज्य का मामला है, राज्य कहता है केंद्र का मामला है, राज्य कहता है कोर्ट का मामला है, केंद्र कहता है कोर्ट का मामला। कोई अपने हाथ में वोट बैंक देख रहा है। सीधी सीधी बात। आज हमारी बुद्धिस्टों की उपस्थिति देखिए, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम जब गठन किया गया था, ये फोरम का नाम है, मतलब हिंदी में होता है परिसंघ, संघ मिलकर परिसंघ, जिसमें कोई भी संघ मिलकर, जैसे लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन हो, अगर हम लोग कोई मेंबरशिप ड्राइव नहीं करते हैं। तो आपका जो प्रश्न का उत्तर मैं दिखा रहा हूँ, मैं भी किरण रिजिजू से मिला हूँ, हमारे टीम, ये बाध्यता है उनकी। और अभी वो सही कह रहे हैं, कोर्ट का मामला है, तो कोर्ट का मामला है, तो अभी 29 जुलाई को हियरिंग, फाइनल हियरिंग भी है। हम लोग 29 जुलाई को वेट कर रहे हैं। यदि कोर्ट हमारे फर्म नहीं देती है तो आंदोलन और चरम होगी। और कोई कह रहा था कि बिहार का मामला है, बिहार बोल रहा केंद्र का मामला। तो हम लोग का एक ही प्रश्न है, महाबोधि महाविहार वर्ल्ड हेरिटेज है, यूनेस्को डिक्लेयर किया है। और जहाँ पर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जहाँ पर इन्वॉल्व होती है, वहाँ पर केंद्र सरकार भी इन्वॉल्व होती है। तो आज आपको मैं बता रहा हूँ, बिहार में बोधगया में खाली धरना नहीं हो रहा है, बोधगया के आसपास 8 गांव में धरना हो रही है, अभी पूरे देश में धरना हो रही है। और मैं ये भी अपील करता हूँ, आप लोग भी ये धरना कल से शुरू कर दीजिए।